नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भारत में इलेक्टोरल मुद्दा भी है, इमोशनल भी और कंट्रोवर्शियल भी। रिजर्वेशन। आरक्षण भारत में एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिस पर हर कोई बहस करते हुए दिख जाता है। रिजर्वेशन के बारे में मोटा मोटा समझे तो जिसको आरक्षण मिलता है वो सपोर्ट करता है और जिसे नहीं मिलता वो इसका विरोध करता है। अब आप एक स्पेसिफिक विचार को लेकर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो कई जगह पर आपको हर्ट करेगी, पर इस वीडियो को बनाने का रियल मोटिव यही है कि रिजर्वेशन की सही बातों को हम आपके सामने लेकर आएं। रिजर्वेशन से पहले हम लोग इंडिया के कास्ट बेस्ड सिस्टम को समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय और फिर वैश्य और फिर शूद्र आते हैं। शुरुआत में इसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था जो कर्म पर आधारित हुआ करती थी, पर वक्त के साथ साथ ये सिस्टम काम के बजाय जन्म आधारित हो गया। दुर्भाग्य से इस व्यवस्था में कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी और कई गलत चीज़ें जुड़ गई। ब्राह्मण प्राइड और वीर क्षत्रिय के कई टैग इसमें जुड़ गए, जिसके कारण सोसाइटी में अंतिम वर्ण पर जो लोग थे उनके साथ कई कुरीतियाँ भी थोप दी गई। आज हम बात रिजर्वेशन की करते हैं, पर अपर क्लास के पास हज़ारों सालों से एजुकेशन और लर्निंग का रिजर्वेशन था। यहाँ तक रास्तों से लेकर पानी पर रिजर्वेशन था। अपर क्लास के लिए अलग से एक पनिहार हुआ करते थे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत भारत की सच्चाई है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक बार खुद सोचिए, एक इंसान को इंसान ही नहीं माना जा रहा था। एक और जहाँ जानवरों की पूजा की जाती है तो वहीं एक इंसान की हालत जानवरों से भी बदतर हो जाती है। छुआछूत और लोअर क्लास के कारण ना तो वो लोग कभी पढ़ पाए, ना अपने हक के लिए कभी कुछ कह पाए। हजारों सालों से ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही होता आ रहा था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं। जब वो स्कूल जाते थे तो उनको अपनी बोरी खुद ले जानी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें अपर क्लास के साथ बैठने की इजाज़त ही नहीं थी। वो पानी तक साथ नहीं पी सकते थे। इतनी मुश्किलों और छुआछूत से निकलकर उन्होंने भारत के संविधान निर्माण तक अपनी यात्रा की। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जिसमें 20 करोड़ एससी और एसटी की पॉपुलेशन 10 करोड़ है। मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है, तो टोटल 75% पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास में आती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो एससी की पॉपुलेशन 16.63% है और उन्हें रिजर्वेशन मिला है 15%, और एसटी की पॉपुलेशन है 8.61%, उन्हें रिजर्वेशन मिला है 7.5%। वहीं ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन 52% है और उन्हें रिजर्वेशन 27% मिला है। आज सबसे बड़ा सवाल तो रिजर्वेशन पर यही आता है कि रिजर्वेशन खुद में एक भेदभाव है, जहाँ जाति के आधार पर एक इंसान को आगे किया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान समानता की बात करता है। संविधान की नज़र में सब बराबर है, पर बात इतनी भर की नहीं है। अब यहीं रिजर्वेशन को समझने की बात आती है। मान लो किसी घर में 2 भाई हैं और उनमें से एक हेल्थ के मामले में बहुत कमज़ोर है, जिसे एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, तो क्या उसके माता पिता ये कहेंगे कि राशन तो सभी में बराबर बंटेगा? बल्कि इसके उलट माँ बाप कमज़ोर बच्चे की देखभाल ज़्यादा करेंगे। यही बात रिजर्वेशन में आती है। रिजर्वेशन का सिंपल सा मेथड है समाज में कमज़ोर तबके को आगे लेकर आना, और भारत में आरक्षण का मतलब सोशल जस्टिस है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या लोअर क्लास को सोशल जस्टिस मिला है? हमें रिजर्वेशन बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि परिवार से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बाहर के लोगों को बाहर ही समझते हैं। यही रीज़न है कि रिजर्वेशन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रियों में है, क्योंकि देश सबको साथ लेकर चलने से बनता है। हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होंगे, पर यह तभी होगा जब भारत की हर कम्युनिटी एक साथ चलेगी। आज के वक्त में रिजर्वेशन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 70 सालों में ये सबसे निचले तबके वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। मान लो एक रीना डाबी हैं जो रिजर्वेशन की वजह से आईएएस बनी, और इसी के कुछ सालों बाद इनकी बहन भी रिजर्वेशन के फ़ायदे से आईएएस बन गई, जबकि इनके पिता आईएएस सर्विस से रिटायर हुए हैं। दूसरी तरफ रमेश, जो कि एक गांव में रहता है और अपने पिता के साथ लोहार का काम करता है और अपने बेटे को भी यही काम सिखा रहा है, उसके साथ गांव में डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। यहाँ समझ आता है कि वास्तव में जिस रमेश को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, तो वहीं टीना डाबी जैसे लोग जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें वंश के साथ साथ ये रिजर्वेशन मिलता जा रहा है।
बड़े बड़े मेट्रो शहरों में बैठकर ये कह देना कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए और अब कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पर रमेश जैसे कई लाखों लोग आज भी गांव में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं। हाँ, आज रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है ताकि जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत हो उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ ऐसे ही वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।